तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आरुदे क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद चैप्टर के हम लोग 20 चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और साथ ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होता है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आज तक देखते रहिए। उसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बस इस बहुपद को चेंज कर देगा। तो आप लोग को याद रखना है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है -b/a। अब ba का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो x² के साथ जो गुना में होता है वो a होता है और x के साथ जो गुना में होता है वो b होता है। अब b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है -11। ठीक है, और इसमें आप लोग माइनस से गुना कर दो। उसके बाद a का वैल्यू है 6, तो 6 कर दो। माइनस माइनस गुना होकर के हो जाएगा +11/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि px का गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। तो देखिए अगर गुणनखंड इतना दे करके शून्य पूछा जाए तो जो भी गुणनखंड दिया गया है इसको आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, 0 के बराबर करना है। अब 0 के बराबर करोगे तो ये वाला एक इधर आएगा और जब ये एक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x = -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि a और b द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो a + b का मान क्या होगा। तो सेम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। a का वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि 1 है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा 3 हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या है। तो यहाँ पे आपको शून्य बताना है। और देखिए शून्य निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताया है। शून्य निकालने का ट्रिक क्या हो जाएगा, तो आप लोग कर करके देख लीजिए। शून्य निकालने का जो ट्रिक हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि -1 हो जाएगा। अगर आपको शून्य निकालना नहीं आता है तो आप लोग ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या है। तो देखिए x और y जो होगा इसका जो सबसे अधिक घात होगा उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे देखिए 2 ठो y है, एगो x के साथ है एगो सिंपल सा। तो एक ये जो y है इसका घात कितना है, तो इसका घात 1 है। और ये जो y है इसका घात कितना है, इसका घात 2 है। और y का घात जो अधिकतम वाला घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो 1 या बड़ा है या 2 बड़ा है, आप लोग तो जानते हो कि ये क्या है, इसका उच्चतम घात है, मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद 5² - 14² + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग बहुत पूछता है और शून्यकों का योग = सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। माइनस का आप लोग माइनस लगा दीजिए और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू खुद -14 है और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 है। अब इसके साथ ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, इसके साथ ये गुना होकर के +14 और 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन
नंबर सी में है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फिर से एक बहुपद दिया है वाई स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री वाई प्लस टू, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो फिर से अल्फा प्लस बीटा होगा और माइनस बी बाई ए होगा। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 3 और इसमें माइनस लगेगा फार्मूला वाला, और ए का वैल्यू 1 है। तो 3 करोगे तो ये -3 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होंगे। तो जब भी शून्य पूछे अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको जो भी दिया गया है उसको आपको 0 के बराबर करना है। अब अगर इसको इस साइड भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, क्योंकि इधर ये माइनस में है तो बराबर की साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इस स्क्वायर को अगर इधर भेजोगे तो स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बदले इधर रूट हो जाएगा, और रूट कैसे चलेगा तो प्लस माइनस में चलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि जो बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक गुणनफल अगर पूछे तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य ए प्लस बी हो तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। ए इंटू बी मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इसके शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। अब आप लोग सी का मान देख लो, सी का मान कितना है, सी का मान 4 है और ए का मान कुछ नहीं है, मतलब ये 4 का 4 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात मतलब क्या होता है कि दो घात वाला बहुपद, और मैंने आपको बताया था कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसकी शून्यक होती है। तो द्विघात है इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और याद रखिएगा कि रैखिकी 1 होती है। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिघात है यानी कि 3 घात वाला है, तो इसका शून्यक भी 3 गो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए प्लस बी हो तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए इंटू बी मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का मान क्या है, तो सी का मान है यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा, और ए का मान 1 है, तो 5 में 1 से भाग लगाओगे तो ये 5 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि ए और बी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/a और 1/b का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा, माइनस बी बाई सी। क्या होता है, माइनस बी बाई सी होता है। तो आप लोग बी का मान देखो, बी का मान कितना है, 2 है, इसको माइनस में लाइए, सी का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए जिसका जो घात है अगर ये भिन्न के रूप में हो, चाहे एक्स वगैरह के ऊपर रूट चढ़ा हो, वो बहुपद नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कौन है, ये तो बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स के ऊपर रूट चढ़ा है, और जब भी एक्स वाई के ऊपर रूट चढ़ा होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद याद रखिएगा रैखिक बहुपद कहलाता है, और इसके शून्यकों की संख्या भी एक ही होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि
निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए अगर x नीचे भी है तो ये बहुपद नहीं होता है। और यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि 1/x माइनस 1 है। तो अगर x नीचे है इसका मतलब ये होता है कि x का घात -1 है, और घात जब माइनस में हो जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। और कौन सी बहुपद नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर ये है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य कौन कौन है? तो अगर आपको शून्य निकालना नहीं आता है तो जा करके आप लोग देख सकते हो, मैंने सिखा रखा है कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य को निकालने का तरीका होता है a गुने c करना। तो a गुने c करने पे बचेगा कितना 6। अब इस 6 को तोड़िए तो 2 मरतबे टूट जाएगा 3 से। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इन सभी के चिन्ह बदल इनसे दो संख्या बनाइए जिसको गुना करने पे c आ जाए और जोड़ने घटाने पे b आ जाए। तो हमें कितना लाना है -2, तो -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब इन दोनों का चिन्ह बदल करके a से भाग लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -3, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद का शून्य क्या हो? तो देखिए गुणनखंड दे करके शून्य पूछे तो गुणनखंड को आपको 0 के बराबर कर देना है। उसके बाद इस 2 को इधर भी जोड़ोगे तो x = क्या हो जाएगा, x = -2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि यदि a और b बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो a × b और b × a बराबर क्या होगा? तो देखिए a है क्या है, a/b है और b/a है और ये प्लस में है। तो इसका आप लोग एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका a × b। उसके बाद a × b से इसे काटोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना a प्लस, यहाँ से आ जाएगा a, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो मैं इसका सिंपल सा सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है -b/a, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका होता है c/a। अब इससे आप लोग इसको काट दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/c। तो -b/c आप लोग को याद रखना है। अब b का मान कितना है, तो b का मान -3 है और माइनस वाला फार्मूला का, तो ये कितना हो जाएगा गुना होकर के, ये हो जाएगा +3 और c का मान 5 है, जो कि कहाँ है, तो ये तो है ही नहीं, ये तो सूत्र में है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। यहाँ पे ये सभी के सभी आंसर गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।